हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो हम आप लोगों से करंट अफेयर्स के विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। उसके बाद फिर हम एक राज्यों पे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने वाले में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके साथ ऐसा अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने किया है। तो इससे संबंधित, जैसे हम मिसाइलों से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो मिसाइलों से संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि जिरकान मिसाइल जो है, यह भी अभी जून 2022 में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का बैरेंटस सागर में सफल परीक्षण किया है। अगर आपसे यह पूछता है कि जिरकान मिसाइल किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, तो वो देश आपका रूस है। रूस देश के द्वारा ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? बैरेंटस सागर में। उसके बाद दूसरी जो है नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल जो है, वो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर से नौसेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया है। ये पहला है, इसलिए भी आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है, यानी कि भारत के द्वारा किया गया है। उसके बाद यह भारतीय नौसेना की पहली स्वदेशी विकसित हवा से की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रशिक्षण प्रणाली है। तो उसके बाद फिर और मिसाइलों में हम क्या देखते हैं कि आगे आयरन भीम जो है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल देश के द्वारा किया गया। अप्रैल 2022 में इजराइल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से, यानी कि जिरकान मिसाइल, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल और आयरन भीम मिसाइल जो है, वो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जिरकान जो है वो रूस के द्वारा, और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल जो है वो डीआरडीओ के द्वारा, और उसके बाद इजराइल का जो आयरन भीम मिसाइल है वो किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। उसके बाद RS-28 सरमत मिसाइल जो है वो रूस के द्वारा किया गया है। तो अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्ति परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। तो यह भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। RS-28 सरमत विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी कि इस मिसाइल की रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी की है और सबसे भारी मिसाइल है। और RS-28 जो सरमत मिसाइल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये मिसाइलों से संबंधित जो भी आपके परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बता दिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे कौन सा राज्य रखने जा रहा है सचिवालय का? तो ऐसा तेलंगाना राज्य है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित और से कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के लिहाज से, जो अभी करंट में न्यूज रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अंबेडकर सर्किट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से स्थान अंबेडकर सर्किट से संबंधित है। तो जो उनकी जन्मभूमि है, यानी जो बर्थ प्लेस है, वो महू है। उसके बाद फिर चैत्र भूमि उनकी क्या है?
तो मुंबई में है। उसके बाद महापरिनिर्वाण भूमि जो है उनकी दिल्ली में है, और दीक्षा भूमि जो है वो कहाँ पे है, वो नागपुर में है। उसके बाद फिर तेलंगाना के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो तेलंगाना में जो है इस समय जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव है, और राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। वहाँ की राजभाषा क्या है, तेलुगु और उर्दू है। उसके बाद फिर राजधानी वहाँ की क्या है, हैदराबाद है। विधानमंडल में अगर आपसे सीटें पूछता है तो 119 सीटें हैं। उसके बाद फिर विधानसभा में यानी विधानमंडल में विधानसभा में 119 सीटें, और विधानमंडल में विधानसभा में विधान परिषद में कुल 40 सीटें हैं, और संसदीय क्षेत्र में लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो ये आपके परीक्षा के लिहाज से और भी पॉइंट हमने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है? तो ऐसा करने वाला किसने किया है शुभारंभ? तो ये आपकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड 15 फिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो अपना भारत कर रहा है इस चैंपियनशिप की मेजबानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हॉकी 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये आपके दिलीप टिक्की जी हैं, जिन्हों अभी अध्यक्ष चुना गया है हॉकी टीम का। 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो आपके उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन खेल महाकुंभ का किया जा रहा है 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक। वर्ष 2023 में कौन सा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश करेगा। जैसे हमने बताया कि जो ब्रिक्स देश में कितने, ब्रिक्स संगठन में 5 देश हैं। तो ब्राजील, रसिया यानी रूस, इंडिया, चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो अभी जो इससे पहले 14वां ब्रिक्स सम्मेलन था वो चीन के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। जो उसके बाद होगा तो वो साउथ अफ्रीका के द्वारा इसकी अगली अध्यक्षता यानी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ये एक क्रम में करते हैं। हर साल इन्हीं देशों के द्वारा ये रोटेशन में चलता रहता है, यानी कि अगली साउथ अफ्रीका के द्वारा फिर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, फिर इसी तरीके से ये रोटेशन में चलता रहता है इसकी अध्यक्षता। उसके बाद 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल एलायंस APO का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपके अतुल चतुर्वेदी जी जो को ये पहला अध्यक्ष चुना गया है किसका? इंडिया पाम ऑयल एलायंस का। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में अपनी स्वयं स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये आपके नागालैंड राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके
असम राज्य के गुवाहाटी शहर में किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो विश्व बैंक ने अभी गुजरात राज्य में 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी गई है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, यानी वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छी प्रोग्रेस हो सके, उसके लिए विश्व बैंक ने ऋण मुहैया कराया है गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये भी जो मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का जो कार्य है वो भी आपके गुजरात राज्य के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जो मून लाइट है, मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग जो है वो आपके रोजगार से संबंधित शब्द है। हाल ही में कौन सा राज्य नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो आपका असम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, चेन्नई ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये आपकी खिलाड़ी जो हैं लिंडा फुइबिल्तोवा ने ये चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हम द्विसदनीय व्यवस्था वाले जो राज्य हैं, 6 राज्य के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। आज जिस राज्य में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका राजस्थान राज्य के बारे में है। तो अभी तक हमने आपसे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार राज्य के बारे में, उसके बाद फिर तेलंगाना के बारे में, फिर आपका आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, फिर आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र। हमने अभी तक द्विसदनीय व्यवस्था वाले जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें द्विसदनीय व्यवस्था थी तो हमने इन राज्यों को देख लिया है। आज जो हम एक सदनीय व्यवस्था वाला जो राज्य है यानी कि केवल वहाँ पे विधानसभा है, उस राज्य पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो आपका राजस्थान राज्य पे हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आइए जाने हम भारतीय राज्य राजस्थान के बारे में। तो पहले यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम समझेंगे कि राजनीतिक स्थिति यहाँ की क्या है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। विधायिका का जो स्वरूप है हमने बताया, विधानमंडल का जो स्वरूप है वो एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि 200 सीटें जो हैं यहाँ पर हैं विधानसभा में। उसके बाद राजधानी क्या है यहाँ की? जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। संसदीय क्षेत्र क्या है? संसदीय क्षेत्र में कितनी लोकसभा या राज्यसभा सीटें हैं उनको भी हम देखते हैं। तो राज्यसभा सीटें जो हैं वो 10 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे 25 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा जो क्या है? तो आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी में भी काम होता है और क्षेत्रीय भाषा जिसे मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती भी है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 30 मार्च 1949 को इसको स्थापना की गई थी। ये आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और ये आपके राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं।
ये संसद वहाँ की विधानमंडल का स्वरूप है एक। उसके बाद फिर हम सीमा साझा करने वाले राज्यों पे चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य आपके राजस्थान राज्य से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो पहला जो राज्य आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ये है आपका पंजाब। फिर उसके बाद हरियाणा हुआ, यूपी हो गया, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर आपका गुजरात। तो 5 राज्य हैं जो राजस्थान राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद फिर एक देश भी है जो आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो भी आपके राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि 5+1 5 राज्य हैं और एक देश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात, फिर पाकिस्तान। ये क्या हैं जो आपके राजस्थान राज्य से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। प्रमुख नदियां जो राजस्थान राज्य में आंतरिक प्रवाह में हैं उसको भी हम देखते हैं। तो घग्गर नदी जो है वो राजस्थान राज्य में कांतली, काकनी, साबी, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेल और सागरमती आदि नदियाँ जो हैं वो राजस्थान राज्य में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद फिर हम जो नदियाँ राजस्थान राज्य की हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं तो उस नदियों को भी हम देख लेते हैं। तो लूनी नदी हो गया, माही हो गया, सोम हो गया, जाखम हो गया, साबरमती हो गया और पश्चिमी बनास, सुकंडी, जवाई, जोजड़ी और मीथड़ी। ये कैसी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ, अरब सागर में जाके गिरती हैं। फिर हम पश्चिम बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों को भी देख लेते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो चंबल नदी आपकी है, बनास नदी है, कोठारी है, काली सिंध है, बाढ़ गंगा है, पार्वती है, परवन है, उसके बाद फिर बमानी है, चाखन है, गंभीरी है, कुनू है, मेज है, मानसी है और खारी। ये आदि नदियाँ जो हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना प्रवाह क्षेत्र करती हैं। उसके बाद राजस्थान राज्य के जो प्रतीक हैं उन पे भी हम एक गौर करते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो घूमर है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग इसको वरीयता देते हैं। प्राणी जो है वहाँ का ऊँट या चिकारा है और चिड़िया जो है गोदावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। और फूल जो है रोहिदा है और पेड़ क्रेजिक जो है वो वहाँ का प्रमुख पेड़ है। और खेल वहाँ का क्या है, बास्केटबॉल है। आप मैप में भी देख सकते हैं। ये आपका घूमर नृत्य हो गया, ये आपका ऊँट हो गया, ये आपका चिकारा हो गया और ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है। और ये फूल का एक दृश्य देख सकते हैं और ये आपका खेल का मैप है। यानी कि आप मैप के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं। फिर राजस्थान राज्य के जो राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी कहाँ पे अवस्थित है, ये आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपके राजस्थान राज्य में। और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ये आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। रणथंभौर का है, ये सरिस्का का है और ये आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का एक प्रतिबिंब है आपको। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख स्थान क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो कालीबंगन, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है प्रमुख स्थान जो था उसको भी दर्शाया गया है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। और बालाथल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडहर हैं वो भी राजस्थान राज्य में हैं। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन मंदिर है,
ये आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है। माउंट आबू जो एकमात्र हिल स्टेशन पे बसा हुआ है, कहाँ पे? अरावली पर्वत श्रृंखला पे। उसके बाद प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पे अवस्थित है। और भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं। फिर राजस्थान के महान व्यक्ति कौन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये भी कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह द्वितीय, इन्होंने ही उदयपुर सिटी बसाई थी, इन्हीं के नाम पे है। राव चंद्रसेन राठौर, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह प्रथम और महाराजा जय सिंह जो हैं वो इन्होंने जयपुर सिटी बसाई थी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान राज्य की राजधानी है और इसी को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक झलक इन राजाओं को आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद पर्यटन स्थान, जो घूमने योग्य स्थान है राजस्थान राज्य में, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे लोग पर्यटन का केंद्र है या आकर्षक केंद्र है, जहाँ पे न सिर्फ देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोग जो आते हैं, कई विदेशी लोग आते हैं, तो यहाँ पर वो लोग पर्यटन के तौर पे जाते हैं। तो वहाँ का जो बिरला मंदिर है वो भी काफ़ी मशहूर है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी मशहूर है। जयगढ़ का किला, आमेर का किला, सिटी पैलेस, जल महल और नाहरगढ़ किला, जंतर मंतर, हवा महल, और उसके बाद फिर गलताजी का जो मंदिर है और चोखी ढांडी का जो मंदिर है वो भी कहाँ है? वो आपके राजस्थान राज्य में पर्यटन के लिए प्रमुख बिंदु या केंद्र के रूप में विकसित हैं। उसके बाद खारे पानी के जो झीलें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सांभर जो है वो जयपुर में है, ये खारे पानी की झील है। पंचभद्रा जो है वो भी बाड़मेर में है। डिडवाना जो है नागौर में है। लुडकनसर जो है वो आपका बीकानेर में है। फलौदी जो है जोधपुर, कौद जैसलमेर में है। रेवासा सिकरता में है। उसके बाद लाछापर कहाँ पे है? चुरू में है। कुंचामन नागौर में है। डेगाना कहाँ है? नागौर में। उसके बाद पोकरण जैसलमेर में है। पाप आपका जो झील है वो जोधपुर में है। कछोर सीकर में है। उसके बाद नवा नागौर में है। पीथनपुरी जो है वो भी आपके सीकर में अवस्थित है। तो ये खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान राज्य में हैं या आपके परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर मीठे पानी की झीलें जो हैं वो भी राजस्थान राज्य में हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जय समुद्र उदयपुर में, राज समुद्र, उसके बाद फिर बाल समुद्र, आना सागर, उसके बाद फतेह सागर, फया सागर, उदय सागर, पुष्कर, कोलायत, नक्की, सिलीढेन, और उसके बाद पिछौला और कायलाना जो झील है, यानी ये सब मीठे पानी की झीलें हैं, ये आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन या राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पे आपके अवस्थित है? तो वो आपके राजस्थान में यानी रावतभाता में स्थित है। यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। फिर हाल फिलहाल में रही घटनाएं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसको भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपकी न्यूज़ अभी सितंबर 2022 की है, अभी लेटेस्ट खबर है ये। और मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के जो विद्यार्थियों हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना,
ये किससे संबंधित है? तो किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपया किसानों को दिया जाएगा इस योजना के तहत, यानी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत। चांदी में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान राज्य का है। कच्चा तेल में प्रथम स्थान जो है वो भी राजस्थान राज्य में है। उसके बाद आंचल अभियान, ये भी आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। और मारू महोत्सव जो 2022 का मनाया गया था वो भी आपके राजस्थान राज्य में ही मनाया गया था। और पुष्कर मेला जो है ये आपके राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और गढ़ और पर्व ये भी आपके राजस्थान राज्य से ही संबंधित हैं। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।